ये जो कांग्रेस है ना, ये मुस्लिम पार्टी संगठन है। मैं तो कांग्रेस बोलता ही नहीं इसको। ये मुस्लिमों का संगठन है और ये करते यही है, यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी। एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पे लोग छोड़ के गए, उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड पे हो गई, बाकी ठग के उन्हें किसी पे गलत दावा ठोक के ले लिया। कहता था कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया जी मोदी जी ने, आओ बचाओ हमें। वो पता किससे गुहार लगा रहा था? वो इसी डीप स्टेट से, ये इसी अमेरिका से। ये मालूम है कि वक्फ बोर्ड हर तरह से गलत है, इनकी कोई सुनवाई नहीं। अब जो कानून में संशोधन हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड नहीं हटा रहा है, हटा तो नहीं रहे, लेकिन उसमें संशोधन आपके साथ है इस वक्त। अगर अपनी जेब से हमें देना पड़ेगा ना, अगर सरकार का खजाना खाली होता है, आप एक बार आह्वान करो, आपका खजाना पूरी देश की जनता भर देगी, मगर उनको बचाओ। आपकी जिम्मेदारी आवास योजना में, जबकि इनकी हिस्सेदारी अगर 2014 की सेंसस देखी 14% है और 32% अगर आवास जो है ना सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मिलते हैं, तब भी वोट नहीं देते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के विषय में। वक्फ बोर्ड को लेकर जो है संसद में विधेयक बिल लाने वाले हैं मोदी जी की अध्यक्षता में। और जब से ये खबर आई है, मीडिया में खबर आने के बाद से जो है तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो है अपनी कमर कस ली है कि आखिरकार मोदी जी ये क्या करने वाले हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं जनता से, और जनता के बीच में मैं मौजूद हूं। आइए जानते हैं कि आखिरकार जनता इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है, और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कह रहे हैं जो मोदी जी जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को खिलाफ ये बिल ला रही है, उसमें सुधार करके। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप भी और मैं भी और यहाँ के पब्लिक और यहाँ के लोग कि हर तीसरा कदम वक्फ बोर्ड की जमीन में रखते हैं। समझ रहे हो, वक्फ बोर्ड के पास 9.40 एकड़ जमीन है। वो लैंड माफिया की तरह काम कर रहा है। वो किसी वेल्ड क्रिएटर को अगर ठगना हो तो उसके यहाँ जो उसकी इंडस्ट्री लगती है, अपना बोर्ड लगा देता है। और जब वो कहीं सुनवाई तो है नहीं, सुनवाई करने वहीं वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना है, तो वहां जाता है तो कहता 500 करोड़ दे भाई, बोर्ड हटा लेते हैं। ये ब्लैकमेल करने का एक साफ मतलब दिख रहा है जरिया है। तो उस पे बेल्ट क्रिएटर कहता है भैया 100 करोड़ ले ले, छोड़ दे, मेरा बोर्ड हटा ले, हम बिजनेसमैन है, हम नहीं पढ़ना चाहते। तो ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है। और तुम लोग कहते हो वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत हमारे देश में? राजीव फाउंडेशन की इनके क्या, ये हड़पने की जमीन, एक कारोबार करने के तीसरे नंबर की जमीन इनके पास है। रेलवे से के बाद, रेलवे तो सरकारी संपत्ति है, ये कोई सरकारी संपत्ति है? ये तो दान में दी, और कुछ हड़पी हुई जमीनें इनके पास है। और वक्फ बोर्ड अच्छा खासा, इसमें जो बोरा समाज के लोग हैं वही लोग इन्वॉल्व है, अच्छे खासे पैसे वाले लोग। किसी गरीब मुसलमान को थोड़ी ना कुछ मिलना है कि चलो भैया गरीब मुसलमान का भला हो रहा है। कभी वक्फ बोर्ड ने जमीन दी कोरोना टाइम में कि भैया यहाँ कैंप लगा लो और यहाँ शिविर लगा के आप यहाँ के लोगों का इलाज कर लो? दिया किसने? रेलवे ने दिया सारा। रेलवे अपने डब्बे सारे जो है बना के सुरक्षित करके दिया कि भैया यहाँ कर लो। सारा काम तो इन्होंने किया। वक्फ बोर्ड हमें देख क्या रहा भाई? अब वक्फ बोर्ड है कौन? ये 1954 में जो नेहरू जी ने बनाया, बता देना किसके फायदे के लिए वक्फ बोर्ड कब काम का आता है। वक्फ बोर्ड उल्टा किसी गांव में 500 साल से रह रहे हैं, उनकी जमीन है, उस पर दावा ठोक देता है भैया ये हमारी जमीन है। वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते। तो मतलब वक्फ बोर्ड यही कर रहा है। 1500 साल पुराना मंदिर है, 54 में तुम बने और तुम 1500 साल पुराना मंदिर पे दावा ठोक के मंदिर हड़प लेते हो। तो ये कहीं अच्छा खासा हड़पने का और ये एजेंडा जो है कांग्रेस का तैयार किया हुआ है, इसलिए विपक्ष बिल बिला रहा है। विपक्ष को ये मालूम है कि वक्फ बोर्ड हर तरह से गलत है, इनकी कोई सुनवाई नहीं। अब जो कानून में संशोधन हो रहा है, मोदी जी कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड नहीं हटा रहा है, हटा तो नहीं रहे, लेकिन उसमें संशोधन हो रहा है। कल को सुनवाई करने के लिए आप किसी सिविल कोर्ट में दावा ठोक सकते हो, क्यों? आपके गांव का मामला है, आप अपने नजदीकी कोर्ट में जाओ, फिर नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, नहीं हाई कोर्ट में, नहीं सुप्रीम कोर्ट, यहाँ कहीं जा ही नहीं सकते थे। ये कानून ये कांग्रेस टाइम टू टाइम मजबूत करती रही। पहले मजबूत करा इन्होंने, फिर ये नरसिंहा राव के टाइम में जाते जाते और मजबूत कर गए। राजीव गांधी आए, वो मजबूत कर गए, पीवी नरसिंहा आए, वो मजबूत कर गए। मतलब वक्फ बोर्ड तो मेरे को ये लगता है कि ठगन, ये जो कांग्रेस है ना, ये मुस्लिम पार्टी संगठन है। मैं तो कांग्रेस बोलता ही नहीं इसको। ये मुस्लिमों का संगठन है और ये करते यही है, यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी। एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड की जो यहाँ पे लोग छोड़ के गए, उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड पे हो गई, बाकी ठग के उन्हें किसी पे गलत दावा ठोक के ले लिया। और जो पाकिस्तान में बनी है छोड़ के आए अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां, उनके बासिंदों की हो गई। तो ये कौन सा भैया न्याय दे रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे को ये समझ नहीं आता। और विपक्ष को अभी तक तो हम ढो रहे थे कंधों पे पब्लिक 60 साल से, लेकिन अब उठा के परे फेंका है। तो विपक्ष सोच रहा है कि इन्हीं गलत मुद्दों की वजह से चर्चा में बने रहे, और टाइम आएगा तो कुछ दोगले हिंदू हैं उनको खरीद लेंगे 10,000 में।
8,500 में खरीद लेंगे, खटाखट में खरीद लेंगे, कुछ जातिवाद में तोड़ लेंगे, तोड़ ताड़ के किसी तरह ले दे के बढ़िया हो जाएगा। तो ये इसी सहारे ये राजनीति खेल रहे हैं, जबकि इस वक्फ बोर्ड का बिल्कुल ही किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करना, किसी का फायदा नहीं है, चाहे यही विपक्षी है, इन्हीं का फायदा नहीं है। हर तीसरा कदम, हर जनता तीसरा कदम उन्हीं के जमीन में रख रही है। बोर्ड तीसरे नंबर की जमीन है, तो आप बता दो क्या क्या सही है। और वक्फ बोर्ड अगर मान लो इतना तुम्हारे लिए बढ़िया ही था, तो तुमने वक्फ बोर्ड को जो कानून पहले बने थे वही रहने देते, तुमने और मजबूत कर दिया ताकि अब कोई अपना मामला लेके बिल्कुल ही नहीं जा सकता। तो ये वक्फ बोर्ड वही कर रहा है और जगह जगह कार्यालय खोल के बैठा हुआ है। अभी केरल में इनके ही राज्य में, इन्हीं की सरकार में उनने एक गांव पे डावा ठोक दिया, बेचारे गांववासी ठगे महसूस कर रहे हैं, कहाँ जाए, किसको माई बाप बोले, किसके बाप को बाप बोले। तो ये हो रहा है। तो ये जो है वक्फ बोर्ड ना ठगने का एक जरिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाए हैं, वो कह रहे हैं लगातार कि मोदी जी ने जब से सत्ता में आए हैं, जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से मुसलमानों के खिलाफ जो है नए नए बिल ला रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 40 संशोधन जब वो ले आएंगे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमजोर कर दिया जाएगा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस मुद्दे पे? मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, और ये मुस्लिम डिजर्व करते हैं। ओवैसी जी, आप डिजर्व करते हो, आप और आपके जो मुस्लिम पूरा कम्युनिटी है ना, ये डिजर्व करती है कि अब आपको इसी तरह से इसी तरह के फैसले दिखेंगे। मैं आप कहते क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10 साल दिए ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिया। आवास योजना में जबकि इनकी हिस्सेदारी अगर 2014 की सेंसिस देखी 14% है, और 32% अगर आवास जो है ना सिर्फ मुस्लिम परिवारों को मिलते हैं, तब भी वोट नहीं देते। अगर स्कॉलरशिप जो 10 सालों में जो स्कॉलरशिप थी वो चंद लाखों में दी थी, आज 5 करोड़ स्कॉलरशिप देकर भी अगर मुस्लिम परिवारों को अगर इन्होंने मिनॉरिटी को अगर स्कॉलरशिप दी है इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में, तब भी अगर वो मोदी सरकार के अगर साथ नहीं है ना, तो हाँ ये डिजर्व करते हैं, ये इनकी करनी है। क्यों? क्योंकि बताइए आप डेमोक्रेसी में क्या एक्सपेक्ट करते हो? धर्म की राजनीति, कहते धर्म की राजनीति करते हो, नहीं कर रहे थे धर्म की राजनीति, वो विकास की राजनीति कर रहा था। पचा आपको? क्या मुसलमानों को वो पची? आपके घर के बाहर जहां आप ऐसे टूटे रोडों में चलते थे सब कुछ, आप वेस्टर्न टाइप एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, 6 लेन 4 लेन, हर जगह आपके आसपास डेवलपमेंट हो गई। आप दिल्ली से जाओ, किसी भी दिशा में जाओ, आपको बेटर रोड्स मिलेंगे, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। आपके सामने जो साइकिल की पंचर की दुकान ऐसे लगाते थे ना, आज उसको मुद्रा योजना के तहत 20 लाख का लोन मिल रहा है। वो लेने के बावजूद, वो स्कॉलरशिप लेने के बाद, सब कुछ मिनॉरिटी का हक देने के बाद भी, इतना पैसा करने के बाद भी, हज का सब्सिडी फलाना करने के बाद भी, जब भाजपा आपसे वोट एक्सपेक्ट करे तो आप वोट किसी और को दे दो धर्म के नाम पर। तो अब धर्म की राजनीति होगी। हम कहते हैं भाजपा आप करो धर्म, कहते हैं एज ए हिंदू हम कहते हैं आप अब हिंदू की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति करो। ये विकास को इनको नहीं हजम हो रहा, ना होगा कभी। ये सिर्फ एक एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। आज हमारे सामने, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश की एग्जांपल है आपके सामने। लोकतांत्रिक देश है, वहां पे डेमोक्रेटिक तरीके से अभी चुनाव हुए, बिल्कुल 300 में से 224 सीटें शेख हसीना की सरकार लेती है, वहां की उसकी पार्टी लेती है और जीतकर वहां पे सरकार बनाती है। और सोचो बीच में ऐसा तंत्र बीच में घुसा है जिसको कहते हैं स्लीपर सेल्स। क्या स्लीपर सेल की तरह एक्ट किया, और ऊपर से फंडिंग आई और उसको एक डायरेक्शन मिली। वो यूनिस खान, नोबेल प्राइज विनर, उसके तहत स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की आड़ में सिविल वार करवा दी। बिल्कुल। और कौन था पीछे आपको पता है? वहां जमायतें काम करती है। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी तो चले गई। जो एजेंडा था वहां पे उन बांग्लादेशियों को, ये बांग्लादेशियों को पहले प्रॉपर मुसलमान मानते ही नहीं थे। जो 8 से 10 लाख वहां पे बंगाली औरतों का पाकिस्तान आर्मी ने रेप किया था, आपको शायद याद होगा 71 की जब लड़ाई हुई थी, उससे पहले कई लाखों महिलाओं का, बांग्लादेशी महिलाओं का रेप किया था। वो किस लिए किया था? कि इनको अपना बनाना है, इनको कन्वर्ट करना है। वो कुछ तक 50 साल में बांग्लादेश की सेकुलरिज्म वर्ड हटा, इस्लामिक बन गया। उसके बाद धीरे धीरे हिंदू की आबादी बढ़ी। अब जितने हैं ना, हर बार आप देखते हो ये कोई पहला इंसिडेंट है मंदिर जलाने का, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पहला इंसिडेंट है। भाग कर आ रहे हैं यहाँ पे। ये सीए उन्हीं के लिए बनाया गया था। और आज जो है ना उसका उग्र रूप देख रहे हो आपकी बड़े मास लेवल पर। आप जितना हो सकता है, अभी भी
मैं कहूंगा सरकार से हाथ जोड़कर एज एक हिंदू की प्रार्थना है मोदी जी से कि इन हिंदुओं को बचाना आपका कर्तव्य है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अपनी आर्मी भेजो वहां पे। हम पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। अगर अपनी जेब से हमें देना पड़ेगा ना, अगर सरकार का खजाना खाली होता है, आप एक बार आह्वान करो, आपका खजाना पूरी देश की जनता भर देगी। मगर उनको बचाओ, आपकी जिम्मेदारी है।